Hello, my dear kids. How are you all? Fine? Good. So, yesterday we completed chapter 2 poem portion. Okay. And today I am going to start chapter number 3. The sky is falling. Okay, in your worksheet portion. So, let us start. So, first of all, write CW and today's date. सो चैप्टर 3 द एनिमल किंगडम यानी कि यूनिट 3 और उसका चैप्टर द स्काई इज़ फॉलिंग एंड द अनसीन पैसेज. रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग. ओके, सो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ गर्ल नेम्ड प्रिया. यानी कि एक टाइम की बात है. ठीक है, तो कौन था? प्रिया नाम की एक लड़की थी, वो रहती थी. शी लिव्ड इन वेरी पुअर विलेज. पुअर यानी कि जिसके पास बहुत पैसे नहीं होते हैं. तो फिर वो कहाँ रहती थी? एक पुअर विलेज में. व्हेन प्रिया वॉज प्लेइंग नियर हर हाउस. जब भी प्रिया अपने घर के पास क्या कर रही थी? खेल रही थी. ओके, दैट शी वॉज प्लेइंग नियर हर हाउस. शी हर्ड सम नॉइज. उसने क्या सुना? उसने कोई एक आवाज़ सुनी. इट वॉज कमिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट. और वो जो आवाज़ थी, इट जो है यहाँ पे वो किसके लिए यूज़ किया है? इस नॉइज़ के लिए. ठीक है, तो उसने क्या सुना? एक आवाज़ सुनी जो कहाँ से आ रही थी? फॉरेस्ट में से. येस, इट वॉज कमिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट. शी वॉज वेरी स्कैर्ड. स्कैर्ड यानी कि डरना. वो क्या हो गई? बहुत डर गई. ठीक है, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब हम इस क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वॉज द गर्ल्स नेम. यानी कि इस स्टोरी में जो गर्ल का मतलब जो गर्ल है उसका नाम क्या है? प्रिया. यस, तो हम इस आंसर को कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो चलो. व्हाट वॉज द गर्ल्स नेम यानी कि व्हाट यानी क्या. हमसे उन्होंने पूछा है कि इस गर्ल का नेम क्या है, तो हम आंसर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से, द गर्ल्स नेम. ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे जब भी हम कोई आंसर स्टार्ट करें तो हम वो कैसे करेंगे? कैपिटल लेटर से. ओके ओके किड्स, ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट व्हेनेवर यू स्टार्ट अ सेंटेंस, ओके, सो यू हैव टू स्टार्ट इट विथ अ कैपिटल लेटर. सो द गर्ल्स नेम. ठीक है, तो हमने इतना लिखा, द गर्ल्स नेम. अब हम क्या ऐड करेंगे? वॉस. क्या था? प्रिया. सो पी इसमें कौन सा आएगा? कैपिटल. वाई? बिकॉज इट इज़ अ स्पेशल नेम. और हमने सीखा है कि जब भी हम किसी का नेम लिखें, ठीक है, अगर आप अपना भी नेम लिखो तो फिर वो हमेशा कैसे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से. द गर्ल्स नेम वॉज प्रिया. सो PRIYA. और यहाँ एंड में क्या आएगा? फुल स्टॉप. द गर्ल्स नेम वॉज प्रिया. ठीक है, और डोंट फॉरगेट कि ये जो P है वो कैपिटल होगा. ओके, नाउ टर्न योर पेज. सेकेंड क्वेश्चन, नॉइज वॉज कमिंग फ्रॉम वेयर. यानी कि जो आवाज़ थी वो कहाँ से आ रही थी? येस, फॉरेस्ट में से, है ना. नॉइज, सो इट वॉज कमिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट. तो ठीक है, हम ये कैसे लिखेंगे? द नॉइज वॉज कमिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट. तो यहाँ पर भी वापस कैपिटल लेटर. नॉइज was coming
from the forest. Okay, and then full stop. Noise was coming from the forest. ठीक है. What did she hear? यानी कि she is used for प्रिया. तो उसने क्या सुना? Yes, उसने आवाज़ सुनी थी, है ना. सो हमें आंसर कैसे लिखेंगे? देखो. सो शी हर्ड सम नॉइस. ठीक है, हम ऐसे ही आंसर लिखेंगे दैट शी हर्ड सम नॉइस. सो शी heard some noise. Okay, N-O-I-S-E, noise, and again यहाँ पे full stop. So she heard some noise. उसने एक आवाज़ सुनी. Now B, write naming word. अब यहाँ पर सिर्फ एक ही नेमिंग वर्ड लिखना है. ठीक है, लेकिन हम सभी नेमिंग वर्ड्स इसमें से डिस्कस करेंगे कि जो नेमिंग वर्ड्स इसमें है वो सभी ही हम देखते हैं. सो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ गर्ल. गर्ल इज़ अ नेमिंग वर्ड. गर्ल. देन प्रिया, ये भी एक नेमिंग वर्ड है. शी लिव्ड इन वेरी पुअर विलेज. विलेज इज़ अ नेमिंग वर्ड. ओके, दैट इज़ गिवन टू प्लेस. When Priya was playing near her house. House is also a naming word, है ना. That is a naming word for a place. She heard some noise. It was coming from the forest. Forest भी क्या है? Naming word. She was very scared. ठीक है, तो हम इसमें से girl, प्रिया, house, village, फॉरेस्ट, ये सारे ही नेमिंग वर्ड्स है. तो इसमें से कोई भी एक नेमिंग वर्ड हम यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन हम इसमें कौन सा लिखेंगे? प्रिया लिखेंगे. ठीक है. सो P-R-I-Y-A. हमने प्रिया इसीलिए लिखा है क्योंकि इन सभी नेमिंग वर्ड्स में से प्रिया जो है वो एक स्पेशल नेम है. ठीक है. नाउ राइट ऑपोजिट ऑफ. अब हम इसमें से जो हमें यहाँ जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके ऑपोजिट लिखने हैं. रिच. रिच यानी कि जिसके पास बहुत पैसे होते हैं. सो रिच, तो उसका क्या आएगा? इसी में से हम सर्च करेंगे. रिच. देन पुअर, है ना. मैंने आपको तभी बताया था कि पुअर यानी कि जिसके पास पैसे नहीं होते हैं. अब ऑपोजिट्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे से अलग हो. सो रिच यानी कि जो बहुत पैसे वाला है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? जिसके पास पैसे नहीं है. सो पुअर. सो P-O-O-R. और ये जो क्रॉस साइन होती है वो हम ये डिनोट करती है कि दैट इट इज़ ऑपोजिट ऑफ ईच अदर. नाउ फार. या फार यानी दूर, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? नियर. यस, N-E-A-R, near. Now change the gender. यानी कि जो हमने वो ही और शी वाला किया था ना चैप्टर ग्रामर में, उसका वही उसे भी वो क्या होता है? जेंडर ही है. सो बॉय. देन अगर बॉय, सो ही इज़ बॉय, तो इसका क्या होगा? गर्ल. सो G-I-R-L, girl. And she, then yes, he. Okay, so boy then girl, and she, so he. ठीक है. जेंडर यानी कि जो लड़का और लड़की होता है उन दोनों को क्या बोलते हैं? जेंडर बोलते हैं. ओके, तो इसमें हमें क्या करना था कि हमें एक दिया हुआ है और उसका ऑपोजिट जेंडर है, वो हमें यहाँ पे लिखना है. ओके, चलो. नाउ टर्न योर पेज. अब ये जो अनसीन पैसेज है दैट इज़ ऑन पेज नंबर 19. ये आपका होमवर्क है. ठीक है.
और ये जो है वो मैं कल के वीडियो में इसके आंसर्स आपके साथ डिस्कस करूँगी। नाउ पेज नंबर 20, that is scene passage 1. Read the passage and answer the following. अब ये जो है वो हमने आपकी थर्ड चैप्टर द स्काई इज़ फॉलिंग वो था ना, डकी लकी हैनी पेनी वाला चैप्टर, उसमें से ये लिया है, ठीक है। ऑन द वे दे मीट डकी लकी द डक। शी सेड वेयर आर बोथ ऑफ यू गोइंग। क्या हुआ, वे में वो डकी लकी से मिले जो कि एक डक है, और उसने क्या कहा कि आप दोनों कहाँ जा रहे हो। ओ डकी लकी द स्काई इज़ फॉलिंग वी आर गोइंग टू द किंग। तो फिर क्या कहा डकी लकी, ये जो स्काई है वो क्या हो रहा है, दैट इट इज़ फॉलिंग, और हम किंग के पास जा रहे हैं। देन ऑन द वे दे मेट फॉक्सी लॉक्सी द फॉक्स। और उनके वे में जो रास्ते से वो जा रहे थे वहाँ बीच में वो फॉक्सी लॉक्सी से मिले जो कि एक फॉक्स है। वेयर आर यू ऑल रनिंग टू। वो फॉक्स ने क्या कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। द स्काई इज़ फॉलिंग वी वॉन्ट टू टेल दिस टू द किंग। और उन सब ने क्या कहा कि जो ये स्काई है वो गिर रहा है और हमें ये सब कुछ किंग को बताना है, तो हम उनके पास जा रहे हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डक। डक का नेम क्या है, यस डकी लकी। तो हम कैसे लिखेंगे, द नेम ऑफ द डक इज़, ठीक है। सो द अगेन स्टार्ट अ सेंटेंस विथ अ कैपिटल लेटर। द नेम ऑफ द डक इज़ क्या है, डकी लकी, ओके। क्योंकि डकी लकी इज़ अ स्पेशल नेम विच इज़ गिवन टू अ डक, तो फिर इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कौन सा होगा, कैपिटल। सो डकी लकी, ओके। एंड और यहाँ पे फुल स्टॉप। देन सेकेंड क्वेश्चन, whom they want to tell this। ये वो सारी चीज़ें वो किसे बताना चाहते थे, यस अपने किंग को, ठीक है। सो यहाँ वी को हम किस में चेंज, क्योंकि क्वेश्चन में हमें धे है तो यहाँ वी को हम धे में चेंज करेंगे, ठीक है। क्योंकि वी यानी कि वो बोल रहे थे कि हम सब, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, धे यानी कि वो लोग। सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दे वॉन्ट टू टेल दिस किसे, टू द किंग, टू द किंग, ओके। एंड देन फुल स्टॉप। नाउ राइट ऑपोजिट ऑफ किंग, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ ऐड कर दो, यहाँ जेंडर आएगा, ठीक है। सो GENDER जो हमने आगे वाले पैसेज में देखा था ना, वैसे यहाँ पे आप यहाँ ऐड कर दो जेंडर। राइट ऑपोजिट जेंडर ऑफ किंग, तो चलो किंग का ऑपोजिट क्या होगा, मतलब ऑपोजिट जेंडर किंग यानी कि मैन है ना, दैट इज़ बॉय, जो हम ही में लिखते हैं वो, तो हम उसका सामने क्या आएगा, शी वाला, यस क्वीन। सो यहाँ हम लिखेंगे क्वीन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास वर्क, ठीक है। हमने 2 पैसेज किए क्लास वर्क में, और होमवर्क में आपको ये वाला पैसेज करना है जिसके आंसर्स हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके।